बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हम कोई इवेंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे एक अथॉरिटीज़ के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पे भी हुआ होगा और बाकी पेपर वर्क बहुत सारे काम होते हैं उसमें भी दिक्कत आई होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लेवल पे कैसे मेंटेन किया, चैलेंजेस कैसे आप लोगों ने झेले मतलब अथॉरिटीज़ के साथ? फाइनेंशियल लेवल पे कई बार अथॉरिटीज़ के साथ ये हुआ कि टीचर साफ मना कर दिया। हम बोल रहे सर ये कराते हैं, सर बोलते नहीं इसके लिए फ़ंड ही नहीं है। अब उसके लिए हमें नया फ़ंड, जैसे लाइक प्रोनाइट्स का था, तो उसके लिए कॉलेज की तरफ से कोई फ़ंड नहीं होता है, बट करानी तो थी, तो क्या किया जाए। फिर उसके लिए कि आप बाहर से कोई क्या बोलते हैं फाइनेंसर पकड़ो, स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, ऐसे बाहर से किसी को ढूंढो। अब अगर हम किसी स्पॉन्सर को ढूंढ भी लाते हैं तो उसकी टर्म्स और अथॉरिटीज़ की टर्म्स मैच नहीं कर रही। अब क्या किया जाए। तो काफ़ी सारे क्लैशेस थे। इसके अलावा और फंड आया था, फंड इशू, मतलब प्लान किया था उससे थोड़ा लेट ही चले। आई थिंक जब मैं और रितेश डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग से, तो एक महीने पहले तक हम ये बोलते थे कि हम काफ़ी आगे चल रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को लगा नहीं था कभी ऐसा, हम लोग लेट थे ही नहीं, हम आगे थे, काफ़ी आगे थे, बहुत आगे थे, वेबसाइट और ग्राफिक्स के हिसाब से बहुत काफ़ी आगे थे, बहुत कुछ काम कंप्लीट हो चुका था। राइट, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व नहीं एंड थी, तब तक हम टू बी ऑनेस्ट मतलब थोड़ा अथॉरिटीज़ ने इन्वॉल्वमेंट लेट दिखाया, और जितना वो चाह रहे थे हमें उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने लेट दिखाया तब हमें प्रॉब्लम हुई। बिकॉज अगर थार के 2 दिन पहले आप कोई चीज़ चेंज कर देते हो, जो हमने शायद हम लोगों ने फेस करी, पूरा सिनेरियो हम डिसाइड कर चुके हैं और 2 दिन पहले पता चल रहा है कि हम कहीं सीन में नहीं, कुछ और भी चीज़ें हो गई हैं, तो हमें पता भी नहीं था। तो ये चीज़ें हुई, डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अटके, कभी ये भागा कभी मैं। जब तक डॉक्यूमेंटेशन आपको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना है किसी फाइल का, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कॉलेज, यही गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे जो अपना आरटीओ कॉलेज है, इसमें यही है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पता होना चाहिए, तब जाके आपके लिए बहुत सही हो जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता ना, तो आरटीओ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। एंड बेसिकली ये गलती किसी की है नहीं, कॉज वो लोग भी बॉन्डेड है, मतलब हाँ, वो लोग भी फ्री नहीं है government की तरफ से करते हैं, उनका काम है, एवरीथिंग procedure है इज वो बेस्ड भाई। ऑन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो हर चीज़ उस अकॉर्डिंग होती है। बाकी जैसा अक्षय ने बताया कि हम लोगों को बाहर से फंड अरेंज करने पड़े, तो उसके लिए हम लोगों की टीम ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, टू बी ऑनेस्ट। मतलब गलतियाँ भी हुई हमसे उसमें कुछ, लेकिन ये था कि काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हम लोग कर पाए, और रिजल्ट तुमने देखा ही होगा शायद कि प्रोनाइट्स जो हुई थी तीनों, आई थिंक आरटीयू में पहली बार इस लेवल की हुई। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टेज सेटअप देखा गया था पूरा, या फिर जो भी सिस्टम या अरेंजमेंट्स था, ऐसा सिस्टम आरटीयू में कभी नहीं लगा है, नहीं लगा, नहीं लगा। एंड हम लोगों ने लास्ट डे पे भी ये मतलब जो हमारे साथ हुआ था, टीचर्स या फिर अथॉरिटीज़ के जो भी, टू बी ऑनेस्ट एक बार ये रो चुका है, एक बार मैं रो चुका हूँ, संभालने वाले ये लोग सारे थे। तो हाँ, तो ऐसा सीन हो गया था कि पहले तो बोल रहे थे क्या ज़रूरत है इतने, लेकिन जब एक्चुअल में रिजल्ट मिला ना, तो दे वर ऑल्सो हैप्पी कि यार इन्होंने कुछ किया तो है। तो वो चीज़ हम लोगों को तब अच्छा लगा था कि यार कुछ अच्छा हुआ। बॉस, ये हो गई चैलेंजेस जो आप लोगों ने फेस किए अथॉरिटीज़ के साथ। अब बॉस एक मोमेंट ऐसा आया होगा, आई गेस एक से ज़्यादा ही आया होगा, कि तब ऐसा होगा कि यार थार पॉसिबल नहीं, हम नहीं करा रहे जैसा बॉस ने बताया था कि थार हम नहीं करा रहे। तो ये आप सबका एक्सपीरियंस चाहिए मुझे कि कब ऐसे मोमेंट्स आए, फिर कैसे संभाला। तो रही थार नहीं कराने की बात मतलब कराना हमें था, लेकिन अगर अथॉरिटीज़ की साइड से देखा जाए कि अभी छोड़ सकते हैं ऐसे मोमेंट, तो ऐसा था कि दिन में 4 बार आ रहे हैं एक्चुअली में ये था कि दिन में 4 बार, क्योंकि बात होती है कि टेंडर्स निकलने की बात थी। सबसे पहली बात तो कि टेंडर्स निकलने की, कि प्रिंटिंग का सारा सामान, सब कुछ मटेरियल सब कुछ रेडी है, क्योंकि हम ग्राफिक्स वाला काम था, तो सब कुछ रेडी है, हमारा सब कुछ पड़ा है, डिजिटल वाला सब कुछ रेडी पड़ा है। और पता चल रहा है कि टेंडर्स नहीं निकल रहे हैं, 27 हो चुकी है और आज जाके टेंडर निकल रहे हैं, और फिर पता चल रहा है कि जो बाकी सामान बन रहा है वो 2 दिन बाद आ रहा है। और रही 28 को फर्स्ट डे ऑफ थार, उस दिन तो टेंट वापस उतर है, मतलब कि स्टेज लगा दिया गया है, वापस निकल रहा था टेंट, स्पीकर उठाए, ऊपर चढ़ाए और वापस उतार दिए। एक्चुअल में मतलब वो था कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का साउंड चाहिए था हमें, तो वो हमारा आउट ऑफ बजट जा रहा था। तो कुछ हमने सेटलमेंट्स करवाए कि हाँ मतलब साउंड तो हमें चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हमें नहीं चाहिए। तो मतलब टीचर्स आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि जितना काम मांगा उतना है नहीं। तो उन्होंने टेंट वाले को बोला कि भाई तेरा काम है नहीं, हम तेरी पेमेंट नहीं देंगे। तो उसने बोला कि भाई मैं मेरा रिस्क क्यों लूँ, हम मतलब साउंड उतार रहे हैं, साउंड सिस्टम उतर रहा है, मैंने उस दिन में 5 बार उतरा है वो,
और 5 बार चढ़ा। हाँ 5 बार उतरा है। 8 बजे फंक्शन है तो 7:30 शायद पहले दिन वेद कौन आ रहा था, सबाली बैंड, पहले दिन नहीं, जो हम लोग डुअल वाइब्स आया था, डुअल वाइब्स, वो साउंड चेक के लिए और 7 बजे हमारा वो माइक नीचे था। हाँ, और वो साउंड चेक के लिए गेस्ट हाउस में बैठा है और हम उसको ला नहीं रहे। क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि हमारा खुद का सेटल नहीं हुआ। तो शायद उस टाइम पे हमने बोल दिया था फाइनल जो आर्ग्यू होना था अथॉरिटीज़ के साथ, टेंट वाले के साथ, उससे पहले हम बैठे, हमने बोला कि या तो आज प्रो नाइट होगी, अगर प्रो नाइट नहीं हुई तो हम एक मैसेज कन्वे करेंगे सबको कि रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेके इवेंट कोऑर्डिनेटर तक सब अपने हॉस्टल में जाओ, सोर्स हो जाओ, कि थार करवाने के लिए जितने ज़रूरी फंड्स और अथॉरिटीज़ और टीचर्स है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी टीम है और स्टूडेंट्स है। तो शायद वो एकदम क्रिटिकल टाइम था कि हाँ उस टाइम तो मतलब, बाकी टाइम तो देखो ऐसा था कि सबका अफेयर चल रहा था थार के साथ ऐसी बात थी, तो हर 5 मिनट में ऐसा होता कि हम ब्रेकअप कर लेंगे, पर करता कोई नहीं था। हाँ, लेकिन वो एग्जैक्ट ऐसा क्रिटिकल टाइम था कि जब हमने सोचा कि नहीं हम सच में छोड़ देंगे। बट हमारी किस्मत और एफर्ट्स कुछ भी मान लो अच्छा रहा कि हमने वो परस्यू किया, बहुत अच्छी प्रो नाइट्स हुई और बाकी तो अच्छे लेवल पे थार हुआ। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छे लेवल पे था। ऐसा हम बोलते हैं कोई और बोले नहीं बोले। तो बेसिकली लोगों को लगता था शायद कि हमारे जूनियर्स को इतना नहीं पता है क्या, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे साथ कुछ जूनियर्स थे, मतलब मैं नाम लेना चाहूँ तो धीरज था, यशस्वी था, ये दो तो स्पेशली कुछ ज़्यादा ही अटैच थे फ्रॉम 3rd ईयर। उसके नीचे बहुत लंबी चेन थी, बिकॉज मैं सबके अगर नाम लेना चाहूँ ना तो शायद वो पूरा भी ना पड़े। उसके अलावा फिर हमारे खुद की टीम के मेंबर्स जो थे, एक अभय था, काफ़ी अच्छा काम किया, हर्षित, मयंक, आशीष, नवेक्षा, विनायक और भी लोग थे, मृज्ञा और बहुत सारे, रिया, आशीन, और मतलब बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में, शायद मैं किसी का नाम मिस आउट कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरी नज़रों में भी इन लोगों ने बहुत काम किया। और इसके अलावा जूनियर्स भी बहुत सारे लेवल पे, एक विमल था, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी, फिर हर्षित आया, उसने कुछ ना कुछ लिया, तुषार वाज वर्किंग ऑन लाइक डेवलपमेंट एंड समथिंग, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मैं शायद अभी भी नाम भूल रहा हूँ, तो उसके लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं, बट उसका शायद इतना कोई वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट हाँ, इन लोगों ने बहुत काम किया, तो उन लोगों को भी स्पेशली अगर बात करें यशस्वी, धीरज को तो काफ़ी कुछ इनआउट्स भी पता थे। तो ऐसा नहीं था कि अगर जैसे कभी पंकज नहीं है तो काम ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हो पाया, एग्जैक्टली। और वो काम या तो धीरज ने देख लिया, जैसे मैं नहीं हूँ तो उस टाइम कभी यशस्वी ने देखा, कभी किसी ने देखा, कभी मेरा काम इसने देखा, इसका काम मैंने देखा। तो हम लोगों का ऐसा नहीं था कि मतलब ठीक है हम लोग पर्टिकुलर फील्ड्स में काम कर रहे थे, बट एट अ टाइम अगर ऐसा है कि मेरा काम इसको पता है तो ये कर लेगा, ये हम लोग ऐसे ये नहीं था, नहीं तो मैं क्यों करूं, या फिर ये किसी पे नहीं था, हाँ ये ऐसा नहीं था, मतलब ये काम हमारा था, थार हमारा था, मतलब फाइलों में जाना है तो मैं जा रहा हूँ, कोई वो जा रहा है। शायद 23 फरवरी के आसपास या 22 के आसपास हम 3 दिन गायब थे। मैं ये हम मतलब चारों लोग 6 लोग, 5 लोग गायब थे। छात्र विश्वकर्मा अवार्ड करके था कुछ दिल्ली में, हम गायब थे। तो उस टाइम पे इन लोगों ने, और उसके अलावा मतलब बहुत क्रूशियल टाइम था वो, कि 4 दिन बचे हैं फेस्ट के और 5 लोग, आधी टीम गायब है, आधी से आधी टीम गायब है। लेकिन हाँ, ये 3 और जो जूनियर्स थे, जैसे यशस्वी था, धीरज था, बाकी और भी थे, फर्स्ट ईयर के भी थे, पारस हो गया, वो विंध्याचल हो गया, प्रभात हो गया, तो इन लोगों ने मतलब इतना अच्छा, लोकेश राजावत और भाई किसी का नाम बोल रहा हूँ तो सॉरी यार, पर्सनली मैसेज कर देना, मैं डलवा दूंगा, क्रेडिट्स में डलवा दूंगा अलग से है ना। तो उन्होंने इतना अच्छे से संभाला कि शायद कभी लगा ही नहीं कि हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छी टीम थी। सेकंड बात जो चीज़ उन्होंने बोली कि सबको पता था काम क्या है, ये प्रॉब्लम आई थी जो जब हम फर्स्ट ईयर में थे ना, उस थार में जो कोर टीम थी, टीम भी कम थी, छोटे 3 लोग थे, और उन तीनों ने काम पर्टिकुलरली डिवाइड कर रखे थे। तो जो काम शायद प्रो नाइट टीम को पता है ना, उसके बारे में दूसरे कुछ पता ही नहीं है। तो जब अगर उस टाइम पे वो बंदा नहीं रहा वहाँ पे तो वो काम डिस्टर्ब हो जाता। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट हम शाम को मिलेंगे, भले 1 घंटा हमारा वेस्ट हो। सो बेसिकली मैंने कभी इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज नहीं किया किसी को, कॉज थार से जस्ट मतलब जब वो प्रो नाइट होने वाली थी उसके 2-2.5 घंटे पहले ऐसा मोमेंट हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मैं रोया, मैं मतलब हम लोग का ब्रेकडाउन हो गया था, इमोशनल ब्रेकडाउन सबका हो चुका था, सैचुरेशन आ चुका था। बट उस टाइम पे मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, एंड द मेन थिंग वॉज कि कॉलेज के 5 डीन उस वक्त मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने फाइनली ये ऑर्डर दिया कि जैसा नयन बोलेगा वैसा होगा, एंड मेरी टीम भी ये बोली थी कि जैसा, क्योंकि इन लोगों को कॉन्फिडेंस था मुझ पर, और वो आज भी है, और हम अगर कभी आगे भी जाते हैं ना तो वो रहेगा कि यार अगर ये वाला काम इसको बोला ही हो जाएगा, चाहे कैसे भी हो, लेकिन हो जाएगा। और हमें ये कॉन्फिडेंस लाइक सब पे म्यूचुअल है कि मैंने अगर इसको कुछ काम बोला है वो हो जाएगा, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो हो जाएगा। तो एक ये चीज़ थी। तो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था मेरा, तो मेरे लिए वो मोमेंट था कि जब मेरी टीम मेरे लिए सपोर्ट, मतलब पूरी टीम ने मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरे लिए वो एक काफ़ी अच्छा मोमेंट था।
मेरे लिए ऐसा कोई है नहीं, कोई फेवरेट, सारे फेवरेट मोमेंट है क्योंकि थार जब से पूरा थार ही एक फेवरेट मोमेंट है क्योंकि आप जब से शुरुआत से उसके बाद वाली उसके हाँ वो हमारे साथ एक बहुत फेवरेट मोमेंट था मेरा और विवेक का है साथ में कि जब पहले दिन नाइट खत्म हुई तो उस समय मतलब पहले दिन जब आप होते हैं नहीं तो आपको पहले दिन पता लगता है कि आप अब कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सब कुछ इधर बितर हो गया वहाँ से, सब सर ने बहुत जल्दी कर दिया कि सबको जाना है, सारे हॉस्टल में पहुँच जाओ। तो किसी ने हमको बोला कि हम सर के साथ खड़े हुए थे, अथॉरिटी के साथ थे, तो उसमें उन्होंने बोला कि हमको खबर आई है यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के सामने भालू आया है। तो हम लोग चले गए वहाँ देखने की, मैं ये और अभय नाम अभय और थे, तो हमारे तीनों हाथ में सीटियाँ और हम चले गए कि चलो जाके देखते हैं। तो हम पहुंच गए, वहाँ कोई भालू था नहीं, वहाँ सब अपने जो कपल्स बोलते हैं वो सब अपनी बंदियों को छोड़ने जा रहे थे अपने अपने भालुओं के साथ जा रहे थे। तो फिर हमारे दिमाग में हम खुराफाती थे, हम नींद भी नहीं आ रही थी वैसे भी। तो भाई हम उधर से वापस गाड़ी में आए क्योंकि हमने गाड़ी मंगवा ली थी साथ में। तो हम सबको मना कर रहे थे कि अब 11 बज रहा था रात के, 10:30 से ऊपर टाइम हो चुका था और इतना अलाउड नहीं होता है। तो हम सबको ये बोल रहे थे कि अपनी बेबी को गुड नाइट बोलो और जाने दो अपनी बेबी को गुड नाइट बोल जाने दो। तो हाँ, तो एक ऐसा कपल था साथ में जो अब वो हमको मिल गए, हमने हमारी गाड़ी जा रही थी, वो रॉन्ग दूसरी साइड में जा रहे थे। तो हमने उनसे कहा चलो अपने बेबी गुड बाय लो, जाओ यहाँ से। हमने उनको ऐसे बोला, हमने गाड़ी आगे उड़ा दी, लेकिन वो कपल थोड़ा ज़्यादा जिद्दी था। तो हमने उनको बोला कि वो ट्रू लव वाला कपल था तो वो वापस चल दिए। हमने गाड़ी वहीं घुमाई और वो लौंडे को बिठा लिया हमारे साथ में। हमने कहा बेबी को गुड नाइट बोलना भी नहीं है तेरे को, बैठ हमारे साथ में। और उसकी बेबी हमको बोलती है कि अगर ये कुछ बोले तो टीचर कंप्लेन करते हैं। हम कहा हम ही टीचर हैं इधर वो लड़का बहुत डर गया था, तो बाहर वाले लड़के को भी सबने हमने ऐसे बोला, सबको जाने दिया। ये मेरे लिए तो फेवरेट था, मेरे के लिए किया नहीं तो छोड़ दिया था ये भी क्लैरिफाई जानता था, उसको पता लग गया कि फिर साथ में कौन है हमारे। वो फनी भी था एक तरह से मूवी काफी। ऐसे बता नहीं सकते बेस्ट मोमेंट क्या था, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है इसकी लिमिटलेस है। जैसे कि हितेश और मैंने ग्राउंड साफ किया था, और मैं एरिना साफ कर रहा था, रोबोवर के एरिना के अंदर झाड़ू लगा रहता है। वहाँ शायद सेकंड डे बारिश हुई थी तो वहाँ पोछा लगा रहे थे उसके अंदर। और इसके अलावा तो मतलब पूरा था ये आपके लिए फेवरेट मोमेंट कह सकते हैं ना। फेवरेट मोमेंट था, गो कार्ट हुई थी, उसमें वेन्यू चेंज किया था उसका, तो वहाँ वीसी के सामने किया था, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी तो पूरी एक कार खड़ी थी, उसके वैगनार खड़ी थी, उसको लगभग 10 लोगों ने हाथों से उठा के साइड में रख दिया था हाथों से उठा के लिटरली कार अच्छा उठा के एक तरफ से घुमा दिया, एक जो पूरी घुमा दी वहाँ पे पूछे, किसी को पता नहीं था वो कार किसकी थी। कोई बोल रहा है इस टीचर की, कोई बोल रहा है उस टीचर की, पता नहीं था रख दिया उठाना प्यार से। तो रही मोमेंट की बात, तो मोमेंट तो बहुत सारे थे, पर एक सपना था, ड्रीम बोल सकते हैं। फर्स्ट ईयर से देखा था, मतलब हमारे मंगलाराम बोस थे पहले, तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ईयर में हम ऐसे प्रो नाइट में नाच रहे थे, तो मंगलाराम बोस आए, ऐसे स्टेज पे चढ़े और चढ़ के बोल रहे हैं लड़कियां सारी राइट हैंड साइड से बाहर निकल जाएं। मैं बोला ये अपने को जिंदगी में एक बार करना है यही मूवमेंट है जो अपने को करना है। मैं बोला ये करेंगे चाहे कुछ ही हो जाए। तो फर्स्ट प्रो नाइट वो ड्यूल वाइब्स आए हुए, वो बजा रहे, उनका जैसे ही खत्म हुआ नया नया मेरे पास भाग के बोला तेरे पास एक मौका है। बोला क्या? बोला तेरा हो सकता है ड्रीम कंप्लीट। बोला कौन सा वाला? कई ड्रीम है से बात है ना, कौन सा वाला तो ये बोला वही कि ऊपर चढ़ के तेरे को बोलना है। मैं बोला दे माइक, मैं जाता हूँ। मैं ऊपर गया, जाके मैं बोला लड़कियां सारी राइट हैंड साइड से बाहर निकल जाए क्या तो फनी मोमेंट भी था ना। फनी मोमेंट भी यही था, और एक फनी मोमेंट और भी था वैसे, वो बाद में बताएंगे। थार एक काफ़ी तरह से ड्रीम के फुलफिल होने जैसा वो था मौका कि चलो इतने अपन 2-3 साल से मेहनत कर रहे थे और हो गया। पूरा थार काफ़ी स्पेशल था कि मतलब ये था कि मेरा जो काम था, मैं मेनली टेक के लिए टेक वाला पार्ट संभाल रहा था, वेबसाइट वगैरह और वो सब। तो मेरा सारा काम जो था वो थार से पहले का था कि जैसे रजिस्ट्रेशन वाला सारा काम हो गया था, तो मैं जाके मेरा मतलब थार जो बाकी जो पार्ट निकला ना, मैं या तो किसी के साथ घूम रहा हूँ या किसी के साथ खड़ा हूँ बैठा हूँ ऐसा, तो मेरे लिए एक वो पूरी तरह से अच्छा मोमेंट था। और उसमें से सबसे अच्छी बात ये हो गई कि जो फूड जो संभाल रहे थे वो मेरे फ्रेंड थे, मनीष और भुवन करके, तो उनको एक इनोवा मिली हुई थी ताकि वो सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब समोसे और फ्रूटी।
तो ये था कि मैं उनको जहाँ भी दिख जाता वो मुझे बोलता कि ईश्वर इधर आ। वो मुझे से 3-4 समोसे और 2-3 फ्रूटी दे देते। मेरा बस यही काम था कि चलो कि चलो खाओ फिरो घूमो। ये था कि मैं लगभग थार में बहुत सारे खाए, बहुत सारे समोसे खाए, बहुत सारी कचौरियाँ खाई, फ्रूटी खाई। और एक दिन नहीं, बाकी के लोगों को नहीं मिले होंगे, मेरी थोड़ी जान पहचान थी ना। क्या, और बाकी एक दिन क्या हुआ कि मनीष आया मेरे पास कि ईश्वर आज तेरे लिए एकदम बढ़िया चीज़ लेके आए। तो मैंने बोला कि भाई कि क्या लेके आओ? कि एक ड्रिंक लेके आए अच्छी वाली। मैं बोला भाई कि कोई अच्छी वाली लेके आएंगे यार। तो वो लेके आए थे एक वो जलजीरा वाला सोडा आता है, पता नहीं, एक वो अजीब सा जीरू करके ऐसा कुछ आता है। मैंने उसकी एक ऐसे सिप लिया और बोला भाई क्या ले गया? इतना गंदा लगा मुझे वो। मैं बोला भाई फ्रूटी दे दो तुम मुझे, ये मुझे बख्श दो। बाकी तो काम था, वो तो सब कुछ होता ही रहा। जैसे मैंने बोला पूरा थार हेक्टिक था, तो लास्ट डे मेरा मतलब सबसे मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि तब ऐसा था कि लास्ट डे मैं और धीरज खड़े थे। उस टाइम पे हमें ऐसा हुआ कि यार अब थार कंप्लीट हो गया, मतलब अब हमने कर दिया, अब इससे ज़्यादा हमें शायद, क्योंकि जब थार एक्चुअल में हो रहा होता है ना तो उस टाइम बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और मेरे साथ बुरी अच्छी बात ये थी कि मेरे दोस्त हर जगह से थे, हर जगह इन द सेंस क्रिकेट मैं और ये खेलते थे, तो शायद जो हुड़दंग मचाने वाले हैं वो भी मेरे दोस्त थे। तो मुझे सब पता था कि होने वाला क्या है, तो मेरे एक अलग टेंशन चलती थी कि भाई अब ये होने वाला है, अब इसको रोकना है। तो तो जब जो फाइनल हुआ तो ऐसा हुआ कि हो गया। मीन टाइम मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखा जो हमारे जूनियर्स ने हमारे लिए प्लान किया था, मतलब वो सबसे बेस्ट मोमेंट था मेरा। पक्का प्रॉमिस। हाँ एकदम वो पक्का प्रॉमिस वाला, मतलब वो गुलाबी दिल वाला किसी ने, हाँ गुलाबी दिल वाला, तो वही सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे, मतलब सच में। हाँ उस फोटो से मतलब मेल बनाया जाए, मतलब वो फोटो देख के ना सच में ऐसा लगा था कि कुछ तो एक बार आंसू आ गए थे, इमोशनल हो गए थे। फिर नैन बोला चलो ऊपर स्टेज पे चलते हैं। हाँ, फिर आप लोग स्टेज पे आके एक बार हाँ खड़े होते। किसी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हमें सच में नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड था ये। पारस ने पूरा बिल्कुल सरप्राइज था, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मतलब सच में जो जितने भी हमारी थकान थी, जितने भी हमने स्ट्रगल किया, शायद उस पर एक वो हाँ मतलब रिलैक्सिंग मोमेंट आया वो कि हाँ यार रिवॉर्ड मिला हमको भी। हाँ रिवॉर्ड भी वही था। शील्ड भी नहीं दी। हमने भी नहीं दी लेकिन। हाँ, और सर्टिफिकेट मांगने वालों अभी तक हमें नहीं मिले, तो तुम्हें तो बाद में मिलेंगे, तो जस्ट रिलैक्स। और ये जो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं वो अनन्या पांडे वाला नहीं था। हाँ ये बात बहुत रियल, स्ट्रगल बहुत रियल, एग्जैक्टली। बॉस माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आप लोगों को बताना है कि जो आपने थार सोचा था क्या एग्जैक्ट वैसा हुआ या उससे अच्छा हुआ, कैसा निकल के आया? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी ऑफ थार 2020। वहाँ से स्टार्ट कर दो। एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती, सीधी सी बात है। देखो एक्सपेक्टेशंस ऐसा नहीं था, बस हमें ये था कि जो 2 थार हमने, देखो हमने भी पिछले 2 थार में भी इक्वली पार्ट थे हम, मतलब जैसे टाइम बढ़ता गया हमारा लेवल ऊपर होता गया, तो हमें ये था कि पिछले 2 थार में जो कमियां रही थी वो हम दूर कर सकें, और हमने सक्सेसफुली कर दी। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन से ऊपर था वो काफ़ी। यही है, माय आंसर इज सेम, आल्सो सेम, बिल्कुल। बस एक जो एग्जीबिशन वाला पार्ट था वो एक मिस किया था सच में। इसमें मैंने एक सिर्फ वही मिस किया, उसके अलावा ये थार जो बाकी 2 हुए थे उनसे बेटर था, और कोशिश कर रहे थे कि और भी अच्छा, पर एक्सपेक्टेशन वो होती है, परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट कुछ नहीं होता। उन 2 के कंपैरिजन में बेटर निकल के बेटर था। निकल के आया, एग्जैक्टली। बॉस इस बार वही था, रोबो और गोकार्ट और प्रो नाइट्स का लेवल काफ़ी अच्छा था, इन्होंने पूरा ही संभाल लिया था प्रो नाइट। एक्सपेक्टेशंस तो क्या है ना कि हमारे हमेशा आप करवाना चाहते थे, एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा हाई होती है, पर जो करवाना था हमको कि हमको ऐसा करवाना है, वैसा काम बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में चला गया। इस वजह से हमको बहुत खुशी हुई कि हाँ हम जो करवाना चाहते थे हमको हो गया, सबसे अच्छा करवाना चाहते थे सबसे अच्छा हो चुका है ये। अभी तक का सबसे अच्छा। अभी तक का सबसे अच्छा। मेरे लिए ये था कि मतलब अगर लास्ट के 2 दिन में चेंजेस नहीं होते, सडन चेंजेस, तो ये इसका लेवल और अच्छा होता। तो मतलब इट वाज डेफिनेटली अबव पार, लेकिन ये था कि लाइक वी शुड बी हैप्पी बट नेवर गेट सेटिस्फाइड। तो हम शायद अभी भी हमें लगता है यार ये हो जाता तो और मज़ा आ जाता है ना, वो मज़ा बहुत अच्छा था। 17-18 से काफ़ी अच्छा था। और प्रो नाइट्स तो आई थिंक इस लेवल की कोटा में तो होती ही नहीं है, किसी कॉलेज में तो होती ही नहीं है, पता है नहीं है इनफैक्ट, राइट एग्जैक्टली। तो इस टाइप की और सेलिब्रिटीज़ और जल्दी हो जाती तो लाइक वो थोड़ा और अच्छा हो जाता, बट ठीक है इट वाज ओके, मतलब काफ़ी अच्छा चला गया लेवल। बट या मैं भी बोलूँगा कि हम लोग और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते थे, क्योंकि हमें हमारी कैपेबिलिटीज़ पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हमारे जूनियर्स क्या कर सकते हैं, हमारी टीम क्या कर सकती है। अपन किसको बुलाने वाले थे?
हम लोग दर्शन रावल तक चले गए थे, गजेंद्र वर्मा तक चले गए थे, फाइनली स्टेबिन बैन तक चले गए थे। मतलब हम लोग, हमारा लेवल काफ़ी चला गया था। लेकिन जब डेट ऐसा हुआ 27 को फाइनल हुई, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब लोगों को लगता है, मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक मैसेज भी है कि स्टूडेंट्स को या जूनियर्स को लगता है कि यार इन्होंने उसको क्यों नहीं बुलाया, इसको क्यों नहीं बुलाया। यार हम सब कर सकते थे, बट हम लोग भी बाउंडेड हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में बहुत कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ये चीज़ सबको पता है। तो वो चीज़ भी है, मतलब उनको लगता होगा। लेकिन हमने ये जो किया है, ये भी हमने कई लिमिट, मतलब रूल्स तोड़े हैं, उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़े बहुत तोड़े हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँगा कि ब्रेक द रूल्स, बट ठीक है, खुद को लिफ्ट करो तो अपने आप अच्छी हो जाएंगी चीज़ें। हमारी एक्सपेक्टेशन मतलब काफ़ी सारे सक्सेस हुए। जैसे हमारा सबसे ज़्यादा ड्रीम था कि मैक्सिमम प्राइज रखे हम लोग, और वो हमने रखी भी सही 1 मिलियन अप्रोक्स, जो मैं भी राजस्थान में शायद ही अभी तक किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में रखी गई हूँ। और मैं भी इतने बड़े लेवल का फेस्ट और इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किसी ने भी नहीं कराया राजस्थान में। तो इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती रहती है, बट ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन में भी हम 99% से अचीव कर ही चुके हैं। मैक्सिमम ये हुआ हमारे साथ, जितना कर सकते हो उससे बहुत अच्छा किया, उससे बहुत अच्छा किया। और थोड़ा सा टाइम डिलेज वगैरह का कुछ इशू होता है, वो चलते रहते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे हो गया था। और सो बॉस, मैं पूछना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन था तो हम सब घर के अंदर बंद थे, सब बोर हो गए। बट मुझे पूछना है, एक डिफरेंस बताना है कि एक वो वाले दिन थे जो थार चल रहा था, आप लोगों ने काम किया, और एक अभी हम लॉकडाउन में बोर हो रहे थे। कैसे थे वो दिन, वो बताना है आप सबको। तो दिन बड़े गजब के थे। पहली बात, बहुत गजब के थे। मतलब कि कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी से। कंपैरिजन तो वो होता है ना कि कोई काम एकदम ऐसा है कि एडिडास और पूमा में कर दिया कंपैरिजन। ऐसे थोड़ी है कि बाटा चप्पलों में और एडिडास के शूज़ में कंपेयर कर रहे हो। तो वही बात है। तो सीधी बात कि पूरी टीम रात को कॉलेज में ही रहती थी, घर तो कोई जाता ही नहीं था। नयन जरूर जाता था सुबह 4 बजे, और आता था शाम को 4 बजे। सारे वहीं सोते थे, सोने की जगह नहीं होती थी, टेबलों पे वहीं सो रहे हैं। मतलब कोई स्पेशल कोई जगह नहीं थी, और ठंड का माहौल था। जनवरी फरवरी की बात है, जनवरी और फरवरी की बात है कि सब वहीं सो रहे हैं, टेबलों के ऊपर सो रहे हैं। फिर रूम पे जाते थे, नहा के आते थे, वरना वापस आ जाते थे ऐसे ही। कभी तो नहाए थे यार कि 4-5 दिन में कभी तो नहाई थे। कौस्तुभ साहब तुम्हारे कैसे दिन थे? कौस्तुभ तो बताओ, कौस्तुभ साहब वेब डेवलपर है यार। ये कर लो भाई उन दिनों का तो आज से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस था दोनों में। और जैसा बताया इसने कि 4 बजे जाते थे, हम कुछ लोग और भी लेट जाते थे, 5-6 बजे। चाय पी के हम रूम पे जाके सोते थे, फिर रात भर जगते थे, सुबह उठकर चाय पी के सोते थे हम। उसके बाद 10 बजे वापस आते थे, लेकिन क्लास के लिए नहीं, वापस काम के लिए आते थे। ऑफिस के चक्कर लगाते थे, कुछ काम नहीं होता था, फिर पूरा काम करके वापस ले जाते थे। और रात को फुल वॉल्यूम में गाने बजाते थे। रात को हमारे पास में जो रूम था वो फुल वॉल्यूम में गाने चलते थे। वो मतलब ऐसा था कि आपके 4 साल के बहुत बेस्ट मोमेंट होते हैं, जहाँ पे एक अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हो और आपका मन पसंदीदा काम चल रहा होता है। ऐसा काम चलता था कि 4 बजे तक आपको लगता ही नहीं था कभी हमारा दिन खत्म हो गया। हाँ, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम महीने बीत गए, कब थार आने वाला है, कितने दिनों में थार आने वाला है। हमको आया तब पता पड़ा कि पूरे आ गए। तो मतलब आप लोगों के पास एक ही रूम था ना पूरी कोर टीम के पास, ऐसा? हाँ, 2 रूम थे, हमने 2 रूम इशू करवाया था हमारे लिए। पर हम तो सामने वाली क्लास में बैठे रहते थे। हमारे पास कॉलेज था, वैसे पूरा तो हम कहीं भी घूम सकते थे, रोकता टोकता कुछ नहीं, हमारे पास परमिशन थी। मतलब 2 रूम थे। वो रात को 2 बजे छत के ऊपर जाना। हाँ, बहुत बेस्ट मोमेंट्स थे आप लोगों के ना? बहुत ज़्यादा बेस्ट मोमेंट थे। वैसे ऑनेस्टली एक चीज़ रिवील करता हूँ कि थार खत्म सबके लिए हो गया था मार्च में, हम लोगों के लिए हुआ है दिसंबर में। हमारे लिए ठीक है, बिकॉज मतलब लॉकडाउन के बाद 1-2 महीने तो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्यूमेंटेशन चलता रहा था। कॉज थार हो गया, लेकिन पेमेंट प्रोसेस बाकी थे। तो उसके बाद पहले मैंने बहुत टाइम तक कैरी किया, फिर मैं आई थिंक सितंबर-अक्टूबर तक, जब तक हम लोग के एग्ज़ाम्स हुए तब तक, या उसके 5-7-10 दिन बाद तक कैरी किया। उसके बाद फिर हितेश ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, और डॉक्यूमेंटेशन फाइनली जो कंप्लीट हुआ है वो दिसंबर में जाके कंप्लीट हुआ है, एट द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर। तो ये शायद सबको नहीं पता है ना, बिकॉज लोगों को लगता है कि चीज़ें इतनी ईजी हैं, बट ऑनेस्टली वो शायद इतनी चीज़ ईजी नहीं है जितनी दिखती हैं। वो अभी गया है, एरिना दिसंबर में गया है, 11 तारीख को अरेना गया है, तब जाके हमने माना कि हमारा थार खत्म हो चुका है, राइट। सारे पेमेंट्स और सारी चीज़ों के साथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को नहीं दिखती हैं। कॉज क्या होता है ना, एक लाइक वेबसाइट के फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड अलग होता है। तो जो थार का फ्रंट एंड था वो मार्च में 2 मार्च को ख़त्म हो गया था, ठीक है, वो वहाँ पे एंड हो चुका था। लेकिन जो बैक एंड वर्क चल रहा था ना उसका,
वो काफ़ी लंबा प्रोसेस था और वो लगभग पूरा 2 साल ही हो गए अगर देखा जाए तो। क्योंकि हम 19 से स्टार्ट करते राइट, सितंबर 18 से स्टार्ट किया था यार, और सितंबर 20, अक्टूबर, नवंबर 20 तो यहाँ तक चला गया। तो ये बात है। देखिए हमारी फाइल में हमारे 300 पेज थे हमारी फाइल में, जब हमने मेन फाइल हमने चलाई थी। लास्ट दिन जब मैंने एंड किया, अभी दिसंबर में हम सब ने एंड किया था तो थार, उस दिन उसमें 300 पेज बंद होके मेन फाइल थी वो, तो एक हर चीज़ की अलग फाइल चलती है, उसमें मेन में 3 थे, बाकी सब में तो 150 पेज और थे। मेन फाइल में 300 पेज, मेन फाइल में 300 से ऊपर पेज थे उसमें। इतने डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हो गया था, बट जिन्होंने कराया है उनके लिए मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, वही जिन्होंने कराया उन्हें पता है कि वो कैसे होता है। ऐसा भी मान सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। डॉक्यूमेंटेशन की पूछो मत, मतलब अगर आपको एक पेन भी खरीदना है तो उसके लिए भी एक फ़ाइल चलती है पूरी प्रॉपरली, फिर लेज़र में एंट्री, एंट्री, सब कुछ। फिर एंट्री रजिस्टर बनाना सबसे बुरा काम। कोई भी सामान आता है, कोई भी सामान मतलब कि कोई भी सामान गवर्नमेंट परचेज करती है तो एक एंट्री रजिस्टर बनता है कि उसका क्या हुआ, क्या सामान अभी कहाँ है, उसकी स्टोरेज किया कि नहीं किया, अगर वो कंज्यूम हो गया तो भी लिखना पड़ता है कि ये कंज्यूम हो गया, और वो डेट भी लिखनी पड़ती है कि कितने तारीख तक कंज्यूम हो गया था वो कंप्लीट, तो हर चीज़ लिखनी पड़ती है। बेसिकली काम इतना किया कि अब हम यूनिवर्सिटी खुद से चला सकते हैं। इतना डॉक्यूमेंटेशन आता है हमें। और हाँ, और बात करें उन दिनों की तो दोज डेज वर लव। दोज डेज वर लव, और एनर्जी एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी। मतलब काम होता है, पूरी दुनिया काम करती है, पर जिस जगह तुम काम कर रहे हो वहाँ का जो एनर्जी लेवल होता है ना, भले तुम 2 दिन से सोए नहीं हो, तुम थके हो, लेकिन उस जगह जब आते हो ना, तुम अपने आप एक अलग एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते थे और तुम बिना थके काम कर सकते थे। वो बात थी कि भाई, और बदल गाना रात को सुबह 4 बज गए, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मैं वहीं सो रहा हूँ और इन्होंने मेरे कान के बगल में ऊपर बजा रखा है बहुत तेज आवाज़ में, और मेरी नींद नहीं खुली है। वही गाना बजा रखा है मतलब फुल बेस के साथ में, तो मेरी नींद नहीं खुल रही, इतनी थकान होती थी, तो मैं 1 घंटे आधा घंटे तक नींद भी नहीं ले पाते थे। इतना काम तो भाई लोगों ने तो बहुत काम किया था। बॉस, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ये सभी जूनियर्स के लिए, आपके जूनियर्स के लिए आपको टिप्स देनी है। आप अपने सभी जूनियर्स को अगर वो थार कराना चाहें या कोई भी इवेंट कराना चाहें, तो एक अपनी तरफ से एक स्किल या एक टिप अपनी तरफ से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। टिप्स शायद 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, तुम्हारे पास टीम अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और क्रेडिट्स के पीछे मत भागो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा। बस टीम और क्रेडिट के पीछे मत भागो बस। देखो, टीम तो सही बात है, पंकज ने बोला कि एक अच्छी टीम, जब तक एक अच्छी टीम नहीं है आपके पास, आप कितना भी बड़ा इवेंट करा लो, कुछ भी करा लो, एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। क्या, क्योंकि लोग क्या है कि ज़्यादातर लोग क्रेडिट्स के पीछे जाते हैं, लेकिन लोग उन क्रेडिट्स के पीछे जो इन्जॉयमेंट होता है ना, उसको नहीं देख पाते कि यार कि तुम अपना काम एंजॉय करो, तुमको सच में लगना चाहिए कि हाँ यार कि ये काम मैंने किया है। क्या, क्रेडिट्स ऐसा नहीं होता कि किसी का नाम आ भी गया, छप भी गया, लेकिन तुमको तो पता ना कि तुमने किया है, तुम्हारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई कि ये मैंने किया, और तुम किसी को ऐसे प्राइड के साथ बोल सको कि हाँ कि भाई ये मैंने किया था, मैंने किया, ये देखो ये मैंने किया है। बात वही है कि क्रेडिट, अब किसी को पता हो ना हो, ग्राफिक्स का काम किया था तो किया था। सीधी बात। पर बात है कि वो नहीं है, पर लोग जब ये बोलते हैं ना कि ट्रेलर था कि भाई बहुत अच्छा बना, तो ऐसा लगता है भाई अपन ने किया वो सही हुआ है। वही है कि जो भी काम कर रहा है, चाहे प्रो नाइट अब कोई अच्छा बोलता है तो चाहे ये लोगों को पता हो ना हो कि नयन ने कराई थी नहीं कराई थी, पर ये नयन को अच्छा लगता है भाई हमारे नयन ने प्रो नाइट करवाई है। क्योंकि नयन फर्स्ट ईयर से बोलता था कि प्रो नाइट अच्छी करवाएंगे। फर्स्ट ईयर जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब से नयन बोल रहा था कि अपन प्रो नाइट बहुत तगड़ी करवाएंगे, और हमने करवा दी। तो बात वो होती है कि हम वो ड्रीम लेके चले थे, वो कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी बात कि तुम जो सोचते हो वो कंप्लीट करो, चाहे तुम्हें लोग कुछ ही कहें, तुम्हें चाहे कहते गालियां भी देते हैं लोग बहुत गालियां देते हैं। तुम मुझे 10 में से 2-3 लोग तो गाली दे ही रहे होंगे अभी। तो टीम एक एस्पेक्ट रहता है, और दूसरी बात होती है कि बीच में किसी काम को कैसे नहीं छोड़ें, क्योंकि काफ़ी मौके आए थे, फिर भी सब ने एक दूसरे को संभाल लिया। कभी हमारे पास ये रास्ता बंद हो गया तो दूसरे रास्ते पर चले, हम दूसरे तरीके से काम करवाया है। तो काम पूरा होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। ज़्यादा गलत तरीके से अपन को वो काम भी नहीं करना कि बाद में अपन कोई मुश्किल हो। जूनियर्स के लिए तो एक ही टिप है कि कभी छोड़ना नहीं है। टीम तो आपके साथ में, एक टीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना अकेले तो आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल काम है। और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, ये आपकी भूमिका तो रहनी चाहिए। और दूसरी बात कि कभी छोड़ना नहीं चाहिए आपको, ये
अगर एक बार काम हाथ में ले लिया है तो गिव अप नहीं करना चाहिए आपको उस चीज़ का। हाँ, जैसा सबने बता दिया है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर से डाई। बट मेरे लिए ये बोलूँगा कि एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो सब चीज़ों को लेके, कि पॉजिटिव रहो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बी अ लीडर। लीडर का मतलब वो नहीं होता कि मैं लीड कर रहा हूँ सब मेरे को फॉलो करें, नहीं। यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। उनको बताओ कि भाई कैसे काम करना है और खुद करके एग्जाम्पल सेट करो, तब वो लोग आपको फॉलो करेंगे। हम लोग डायरेक्ट लीडर नहीं बने, हम लोग पहले फॉलोअर्स थे, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़े, तब हम लोग यहाँ पे पहुँचे कि हम लोग ये करवा पाए। तो आप उस फेज से जब तक निकलोगे नहीं तब तक यार लोहा पिघलेगा नहीं ना, तो जब तक उसकी शेप नहीं आएगी। तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो ये चीज़ समझो, मतलब लीडर बनो लेकिन सबको ऐसे साथ लेके चलो, वो इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा है सेल्फ ईगो, उसको कभी नहीं आने दो। अगर वो आ गया तो फिर आपकी टीम कंप्लीट बर्बाद है, आपकी टीम है ही नहीं, फिर वो टीम टूट चुकी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ईगो, बंदे को अपना ईगो साइड में रख देना चाहिए, क्रेडिट्स के पीछे ना भागे, जैसा इन लोगों ने बताया ही सही। एक दूसरा कई बार ये होता है कि मैं किसी काम को कर रहा हूँ, ऐसे ही मान लो कि मुझे सिक्योरिटी का जिम्मा मिला है, अब मेरा कोई फ्रेंड है वो कह रहा है नहीं भाई तू मेरे दोस्त को भी अंदर आने दे। वो मेरा खास दोस्त है, मेरे साथ कॉलेज में रहा है वो 4 साल, मैं उसी के साथ सब कुछ किया हूँ, उसके साथ घूमता भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसे मना करना पड़ रहा है। लॉयल रहना चाहिए अपने काम के प्रति, रिस्पॉन्सिबल और लॉयल रहना चाहिए कि नहीं तो नहीं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी सही। मेरे ईयर के कई लोग आज भी मुझे इस बात के लिए बहुत गालियाँ देते हैं कि भाई तू गेट पे खड़ा था और तूने हमें ही अंदर नहीं आने दिया, 1 घंटे तक तूने हमें वेट किया 1 घंटे तक तूने हमें वेट कराया प्रो नाइट के लिए। वो भी मान सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेनली ईगो का ही है, आप ईगो हटाइए। एक लास्ट मैं क्लोज करना चाहता हूँ। बाकी क्लोज वो कर देगा। एक लाइन, सिंगल लाइन है कि एक मिस्टर रोबोट करके सीरीज है, उसके अंदर एक डायलॉग आता है, इफ़ यू थिंक यू आर ए लीडर देन वेयर आर योर फॉलोअर्स। कि अगर तुम खुद को लीडर समझते हो तो कम से कम तुम्हारे पीछे कोई होना तो चाहिए। तुम अकेले ही खड़े हो और बोल रहे हो कि मैं नेता मैं नेता मैं नेता मैं नेता, तो वो ऐसे नेता नहीं होता। वो फिर वो उसका वो क्या नाम था उसका, भगत करके है ना, जगदीश भगत, उसका नहीं था मैं नेता मैं नेता। और रही पॉजिटिविटी वाली बात कही नए, तो हमारे पास एक मिस्टर नेगेटिव भी थे, अक्षय। मतलब ये हो सकता है ना कि ये प्लेन जा रही है, वो होता ना कि ये प्लेन जा रही है, अपन सब बोल रहे हैं प्लेन जा रही है, अक्षय कह रहा है यार गिर गई तो है। तो एक नेगेटिव बंदा होना भी चाहिए, सच में जरूरी है। मतलब उससे हमें पता चल जाता है कि कुछ ये हो सकता है, ये हो यार रहे हैं, अटेंटिव हो जाते हैं हम। अटेंटिव हो जाते हैं। बॉस एक बहुत फनी क्वेश्चन है मेरी तरफ से, क्या आपने थार कराते वक्त सोचा था कि आपको यहाँ इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा? नेवर, नहीं, जिंदगी में ऐसा सोचा ही नहीं। मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं उसके पास क्या बोलते हैं उसको, जो भविष्य बताता है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो उसने बताया कि ऐसे से एक जूनियर आएगा और वो इंटरव्यू लेगा, वो सिर्फ थार वालों का लेगा। तो तभी से मेरा ड्रीम था, बाकी मेरे को रोबोवर वगैरह कुछ नहीं करवाना था, मेरा ड्रीम यही आने का था। और अब मुझे लगता है मुझे चले जाना चाहिए हिमालय। मेरा ज़िंदगी का मतलब जो ड्रीम था वो हो गया। तो शायद मैं अब मैं यहाँ से शायद जाऊँ वहीं पे, वहीं मिलते हैं हिमालय पे। मतलब थार करवाए तुझे इंटरव्यू देने के लिए यार। मेन मोटो ही थार का यही था। पूरा का पूरा क्रेडिट अगर जाता है तो नमन पालीवाल। शायद थार में आया था तू वीडियो शूट की परमिशन लेने के लिए ना, तो तब मुझे पता था और मैंने जानबूझ मेरे पास ही बुलाया था। हो गया, कंक्लूड ही करना है। तो मतलब इस चीज़ को कंक्लूड करते हुए मैं बताना चाहूँगा, मतलब स्पेशल थैंक्स टू नमन पारीवाल, बिकॉज ये मेरे पास जब हम लोगों के पास आया था तो काफ़ी घबराया हुआ था, डरा हुआ था, फर्स्ट ईयर में रहता भी है तो ठीक है, बट इसके पास एक थी एबिलिटी कि भाई ये एक्सप्रेस करना जानता था। तो मेरा मैसेज भी सबको यही है कि एक्सप्रेस करना सीखो। इसने सीखा, ये आगे आया, तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं था कि हम लोग परमिशन दे नहीं सकते थे किसी चीज़ की, बट हमने फिर भी लगा कि हाँ ये बंदा वर्थ है, हम इसको दे सकते हैं और ये काम करके दिखाएगा, तो उसने किया। तो स्पेशल थैंक्स टू हिम और थैंक्स अ लॉट कि इसने हम सबको इन्वाइट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बॉस कि आप लोग आए इतना टाइम निकाल के। अभी सब पास आउट हैं आप सभी, बट फिर भी इतना टाइम निकाल के आए कि एक इंटरव्यू हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बाकी एक बात आई वुड लाइक टू थैंक नमन, मतलब उसने इतना अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। शायद हम लोग चेंज होते रहेंगे, इवेंट्स चेंज होते रहेंगे, जो एक्सपीरियंसेस जो ये कलेक्ट कर रहा है वो कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। तो कुडोज टू हिम। थैंक यू।
नमन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और कमेंट्स में गाली कर दो। थार में सबसे पहले एक सिनेमाटोग्राफी का इनिशिएशन हुआ जो नमन लेकर आया। और आई रिमेंबर इसके पास कोई बहुत अच्छा इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई अच्छा DSLR नहीं था। एक कर रहा है फ़ोन से इसने बहुत अच्छा शूट किया थार का। आफ्टर वीडियो बनाई, उसमें इसकी क्लिप्स भी हैं। तो वो उसके लिए आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इस करेज कि ये उठ के आया विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स। उसके बाद भी इसने बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो वंडरफुल यार, वंडरफुल। ये बंदा सही खेल गया।